रसोई। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे सामने कई परीक्षाएं आ सकती हैं। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। मे बी दैट इज़ वेयर वी नीड टू कनेक्ट टू द हायर सोर्स ऑफ एनर्जी। सुनने में ये बात अच्छी बहुत लगती है, पर जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो हम अपने पुराने स्वरूप में जाने लग जाते हैं। एंड द रिजल्ट इज दैट वी गिव इन टू आवर वीकनेसेस। हम आपके सामने स्पेशल गेस्ट को इसीलिए लाते हैं बिकॉज दे हैव लर्न्ड टू ओवरकम देयर वीक स्पॉट्स। यह गेस्ट भी हमारे जैसी फैमिली से हैं, इनके सामने भी वैसी ही प्रॉब्लम्स आती हैं एंड दे शेयर विद अस देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ बिकमिंग अ विनर। तो फिर आज फिर से इनवाइट करते हैं डॉक्टर अर्चना को, जो हमें कुछ डिशेस तो बनाना सिखाएंगी ही, पर साथ ही साथ अपनी नॉलेज के वे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करेंगी जिन्होंने इनकी जिंदगी बदल दी। सो लेट अस वेलकम डॉक्टर अर्चना गुप्ता। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर अर्चना, जैसे कि आई नो अबाउट यू कि आप बहुत एक एक्सटेंडेड फैमिली बैकग्राउंड से हैं, आपके बहुत ही रिलेटिव्स हैं। सो वी ऑल्सो नो दैट नॉलेज में हार्मोनाइजिंग योर रिलेशनशिप की आप बात करते हैं। So how do you maintain your relationships with your extended family? By realizing myself, I was able to understand myself very well. When I was able to understand myself, I was able to understand other people. Even when the act was wrong, I could see beyond the act and mold myself. This helped me a lot in, harmonizing my relationship, coming close to them, and giving a space in the relationship. डॉक्टर अर्चना, जिस तरीके से मैं आपको जानती हूँ, मैं समझती हूँ दैट यू कम फ्रॉम एन एक्सटेंडेड फैमिली बैकग्राउंड, और ये हम सब मानते हैं कि कई बार फैमिलीज़ में बातें ऊपर नीचे तो हो ही जाती हैं। सो आपको ब्रह्मा कुमारीज़ में आने के बाद अपनी रिलेशनशिप्स को हार्मोनाइज करने में कैसे हेल्प मिली? ब्रह्मा कुमारीज़ की जो एक विशेषता है इसके ज्ञान की, कि उसमें हम सबसे पहले समझते हैं मैं कौन हूँ। जब हम अपने को, स्वयं को समझने लगते हैं, अपनी पावर्स को समझने लगते हैं, तो दूसरों को समझना बहुत आसान हो जाता है। उनकी एक्ट सामने से भले ही गलत भी हो रही होती है, लेकिन हम उनकी एक्ट के पीछे क्या है, उनके अंदर में चल रहा है, उसको समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने को मोल्ड कर पाते हैं। एंड दिस मोल्डिंग हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द रिलेशंस क्लोजर, ब्रिंगिंग हार्मनी इन रिलेशनशिप, लव एंड हैप्पीनेस। आई थिंक दिस इज व्हाट। सो you've spoken about molding। थोड़ा बहुत तो हम समझ सकते हैं कि अपने आप को हम रिश्तों के अनुसार मोल्ड कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिलेशनशिप्स बहुत ही टफ होते हैं जो आपको निभाने भी पड़ते हैं, आप तोड़ भी नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू नो दैट व्हाट कैन बी डन टू मेक देम बेटर। सो इन सच केसेस व्हाट डू यू डू? परमात्मा ने हमें साइलेंस की शक्ति के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है और बहुत ही अच्छी युक्ति भी ये है, जब भी कुछ गलत हो तो साइलेंस की शक्ति को इस्तेमाल करें। मैं भी वही करती हूँ। जब भी कुछ होता है मैं साइलेंस में चली जाती हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड लव एंड रिगार्ड्स। सिर्फ इस एक पावर को यूज़ करने से और इस पॉजिटिव वाइब्रेशन से रिलेशंस धीरे धीरे अपने आप, जो भी उसमें करवाहट होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है और हैप्पीनेस एंड लव प्रिवेल करने लगता है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट कि जब हम खुद को साइलेंस में ले आते हैं so automatically the other party also after some time it starts to experience our silence. Yeah, and because it is positive, with pure feelings, with love and happiness, so it will never go wrong. And what kind of other benefits you've taken up from this quality? सबसे बड़ी बात जो दुनिया में लोग कहते हैं रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है, दैट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। इट इज़ सो ईजी और रिलेशंस अपने आप ही बहुत करीब आने लगते हैं। वो प्यार जो एक्चुअली में रिलेशनशिप में होना चाहिए ब्लूम करने लगता है। वो खुशियाँ, ऐसा महसूस होता है जैसे दिल के बाग जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली खिल जाते हैं। राइट। सो आप इन खिले हुए बागों से आज हमें क्या बनाना सिखाने वाली हैं? अगेन, जैसे कि हमने बात की है रिलेशनशिप में खुशियाँ, और खुशी चाहिए कलरफुल। खुशी हमेशा कलरफुल होती है। आई एम गोइंग टू मेक समथिंग, हम बोलते हैं उसे ब्रेड पिज़्ज़ा है, लेकिन आई एम गोइंग टू यूज़ ऑल द कलरफुल थिंग्स, वेजिटेबल्स, मेक इट लाइट, क्रिस्पी, न्यूट्रिशियस एंड वेरी टेस्टी। सो स्टार्ट करें? बिल्कुल। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 8 स्लाइस ब्रेड, 1 कटोरी सूजी रवा, आधी कटोरी दही, 2/3 बड़े चम्मच मलाई, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 गाजर कद्दूकस की हुई, 1 पत्ता गोभी कद्दूकस की हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई,
नमक स्वाद अनुसार और तेल। ये ब्रेड हमारे स्पेशल होममेड होते हैं। सबसे पहले 1 कटोरी सूजी लेंगे, जी उसमें आधा कटोरी दही मिक्स करेंगे, जी। उसमें ही हम मलाई 2 से 3 चम्मच थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। एक शिमला मिर्च जो हमने काटा हुआ रखा हुआ है, जी टमाटर, जी। सबको हम एक ही साथ इकट्ठे ही मिक्स कर देंगे? हाँ हाँ, हम सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर इस सारे में मिक्स कर देंगे। जी। So why do you add malai to this mixture? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मलाई एड्स फ्लेवर टू द यू नो टू द डिश। और उसके बाद हम क्योंकि नॉन स्टिक पर हम इसे पकाएंगे और ऑयल नहीं डालेंगे मच, तो ये चिपकेगा नहीं तो देयर इज़ अ थिंग कि वो चिपक जाएगा और उसका टेस्ट खराब हो सकता है। जी। राइट। अब हम डालेंगे इसमें गाजर कसा हुआ और थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार हरा मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, जी ऑलमोस्ट आधा पौना चम्मच। दिस इज़ ऑल रेडी। जी। ये फूल चुका है। यू कैन सी कि ये बहुत टाइट नहीं है, फ्लफीनेस आ गई। हाँ जी, और टाइट नहीं होना चाहिए मिक्सचर। नाउ वी कैन हम अपनी शुरू कर सकते हैं। जी। हम नॉन स्टिक ही यूज़ करेंगे। जी। थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं अपना तवा को। थोड़ा सा थिकली अप्लाई करेंगे, जैसे हम बटर लगाते हैं जी, उसी तरह से थोड़ा सा थिक अप्लाई करेंगे। यू कैन सी इवनली करेंगे थोड़ा सा, एक ही साइड पर। एक ही साइड पर। जब तक ये पकता है, आई कैन जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट दिस। श्योर, एब्सोल्युटली। जैसे हम लोग कोई भी खाना बनाते हैं तो उसमें वैल्यूज़ ना हो तो खाना बनाने में मज़ा नहीं आता। बहुत खुशी से, बहुत प्यार से हम खाना बनाते हैं और खाने की वो जो वैल्यू होती है वो हमारे मन में खुशी पैदा करती है। वही खुशी जो खाने वाला होता है उसके पास ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस डिश को देखकर आप किस तरह की वैल्यूज़ अपने अंदर जागृत करते हैं या किस तरह की वैल्यूज़ आपके मन में आती हैं? पहले भी मैंने बताया कि शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और वाइट कलर हमेशा शांति को देखते साथ ही मन में शांति जागृत करता है। प्लस द कलरफुल वेजिटेबल्स इन इट, वो मन में खुशी जागृत करते हैं। राइट, सो वाइट इज रिलेटेड टू सिंप्लिसिटी एंड कलर्स टू हैप्पीनेस। एब्सोल्युटली। सो आई एम श्योर जो आपका ब्रेड पिज़्ज़ा बनेगा वो उतना ही यमी बनेगा जितनी अच्छी आपने हमें वैल्यूज़ बताई हैं। डेफिनेटली, मन भी खुश, तन भी खुश। हल्का भी और हेल्दी भी। जी। और डॉक्टर अर्चना, इसको बनाने में जो टोटल टाइम लगता है इट इज़ नॉट मोर देन 20 to 25 मिनट्स, सो आई एम श्योर इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इट्स अ गुड डिश टू मेक। इट्स वेरी गुड, हेल्दी, जैसे पहले ही बताया, फिलिंग भी है। जी। यू कैन यूज इट एज अ स्नैक और एज एनी मील। राइट। बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे भी बहुत relish करते हैं, और प्रोफेशनल हम बड़े तो करते ही करते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान, शायद सभी के लिए बहुत हेल्दी और अच्छा है। ये क्रिस्प जब तक हो गया है, वी कैन सी दिस। इसको हम अपनी प्लेट में सर्व कर सकते हैं। जी। वी कैन एक्चुअली गार्निश इट विद धनिया। ब्रेड पिज़्ज़ा pizzas are इज ready. रेडी। थैंक यू सो मच। तो इतनी हेल्दी डिश के बाद डॉक्टर अर्चना आप हमें क्या दिखाने वाली हैं? नेक्स्ट अगेन ब्रेड का ही आइटम है, उसको बोलेंगे हम ब्रेड ढोकला। जी। इंस्टेंट ढोकला बनाने में बड़ा टाइम लगता है। दिस इज समथिंग इंस्टेंट बट अगेन वेरी टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस। ब्रेड ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए 4 पीस ब्रेड, 2 छोटे चम्मच गाढ़ी दही, अदरक का छोटा टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, हरी मिर्च, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच मोटी काली राई, तेल और नमक स्वाद अनुसार। दही में हम मिलाएंगे थोड़ा सा हरा मिर्च, अदरक थोड़ा सा ही, ऑलमोस्ट आधी 1 चम्मच, टेस्ट अनुसार अगेन,
पुदीना, थोड़ा सा टेस्ट अनुसार जी। नमक, थोड़ा नमक हल्के की तरफ ही रखेंगे। सारी चीज़ें दही में मिक्स करेंगे। जी। हम अपने तवे को भी रेडी कर लेते हैं साथ के साथ। मैं ऑन कर देती हूँ। सिम कर कर रखेंगे। पानी में भी थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। अभी हम अपने ब्रेड्स को थोड़ा सॉगी करेंगे और फिर उस पर हम दही अप्लाई करेंगे। जी। एक साइड से ही हम सॉगी करेंगे, दूसरी साइड से नहीं करेंगे। और उस पर बटर की तरह थिन लेयर ही अप्लाई करेंगे। और डॉक्टर अर्चना, इसमें ब्रेड को सॉगी करना ज़रूरी है? अगर हम इसको डायरेक्टली दही की लेयर को इसमें लगा दें तब भी तो ये हो जाएगा? हाँ, हो सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि ब्रेड थोड़ा सा टफ होता है और ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि एकदम फ्रेश लाए होते हैं। अगर एकदम फ्रेश ब्रेड है तो आप सॉगी ना करें तब भी चल जाता है, और दही को तब हम थोड़ा सा पतला रख सकते हैं। ब्रेड अगर थोड़ा सा भी हार्ड है तो हम हल्का सा एक साइड से सॉगी कर लेने से इसमें जो इफेक्ट आता है, टेस्ट आता है, वो बहुत अच्छा आता है। जी, और शायद थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी आ हाँ, जाती है। डेफिनेटली। दोनों ब्रेड्स को हम मिला देंगे। दही की लेयर बीच में चली गई। अभी हम इस पे अपना तड़का रेडी करते हैं। पहले थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। दिस इज जस्ट इनफ। थोड़ा सा राई डालेंगे। राई जब तक क्रैंकल नहीं होने लगती, बजने नहीं लगती, इसको होने देंगे। थोड़ा सा हरा मिर्च। अगर तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो यू कैन अवॉइड, लेकिन अगर अच्छा लगता है हरी मिर्च का टेस्ट तो हम थोड़ा सा डाल सकते हैं साथ में। इस तड़के के ऊपर हम ब्रेड को रखेंगे। जी। और इसको दोनों तरफ से सेकेंगे। जी। व्हाट डू यू थिंक आई कैन से? आई कैन सी आपने दही यूज़ किया है। दही इज़ मेड ऑफ मिल्क। ईदर यू कैन रिलेट इट टू दैट or you can relate it to the toughness or the hardness of the bread. Somewhere you are right. See, इसको हम I think I take it with the balance in life, you know. जी, या इसमें क्योंकि it is all balanced. Food अगर हम देखें तो दही भी है और उसमें टेस्ट भी है, और we get cereals also. Bread है तो cereals भी हैं। एक बहुत हल्का फुल्का सा स्नैक। इसको हम पलट सकते हैं अगर पीछे से हो गया है तो। जी। We just check, अगर ब्राउन हो गया है तो हल्का सा ब्राउन होने तक हम इसको रखेंगे, क्रिस्प होने तक। बैलेंस इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो। हर रिलेशन में हो, चाहे स्वास्थ्य को लें, चाहे किसी भी बात को लें, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में भी हैं तभी हमें स्पिरिचुअलिटी और लाइफ के बीच में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम इस आध्यात्मिकता के रास्ते पर बहुत आसानी से चल सकते हैं। एंड जो आप बैलेंस की बात करते हैं, सो वेयर डज दिस बैलेंस लीड यू टू? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो फैमिली लीड करने में ही होता है, एंड एट वर्क प्लेस ऑल्सो। हर किसी के साथ एडजस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है हम सभी जानते हैं, और वी लैक एडजस्टमेंट सिंपली बिकॉज नॉट नोइंग आवरसेल्व्स प्रॉपरली। अपनी अंडरस्टैंडिंग आ जाने से, अपने अंदर जब बैलेंस आता है तो लोगों के साथ भी एडजस्टमेंट और बैलेंस बहुत अच्छे से हो जाता है। एंड देन आई गेस हम थोड़ा पलटेंगे। दैट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू डिटैचमेंट। जी। जितना हम न्यारे होते हैं रिश्तों में, उतने ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। जितना हम प्यारा बनने की कोशिश करते हैं उतना ही लूज़ करते जाते हैं। जी। वन क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जब हम न्यारेपन की बात करते हैं तो आप उसको डिटैचमेंट के साथ रिलेट कर रही हैं, बट डिटैचमेंट में कई बार ऐसा तो नहीं फैमिली को लगने लग जाता दैट जो मेरा नियर और डियर वन है वो मेरे से दूर जा रहा है? एक्चुअली डिटैचमेंट में प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है,
क्योंकि वो रिलेशन आत्मिक तौर पर हो जाता है, एक आत्मिक लेवल पर होता है। तो एक पिता परमात्मा की संतान हम जब हो जाते हैं तो हमारा रिलेशन और भी ज़्यादा करीब का हो जाता है। जितना ज़्यादा करीब का रिश्ता होगा उतना ही ज़्यादा तो प्यार होगा ना। एब्सोल्युटली। हमारा ब्रेड ढोकला रेडी है। हम दोनों तरफ से इसे क्रिस्प करते हैं एंड नाउ इट इज़ रेडी टू सर्व। जस्ट एंजॉय इट। सो इन ऑल इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं प्रिपरेशन टाइम से फाइनल डिश तक। या दैट्स व्हाई इट्स सो इजी कि आप भागते भागते ऑफिस में जा रहे हैं तभी भी एटलीस्ट जब तक आप जब कपड़े पहन रहे हो तो 3 देर में आप डालेंगे, अगर तो बाय द टाइम यू आर रेडी दिस इज आल्सो रेडी। सो देखा दर्शकों आपने हाउ इजी दिस डिश इज टू मेक। सो इसके बाद अर्चना बहन आप हमें क्या दिखाने वाली हैं? नेक्स्ट आइटम विल बी गोल्ड कॉइन। जी। गोल्ड कॉइन बनाने के लिए आधा किलो उबला आलू, 8-10 पीस ब्रेड, 1 शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1-2 छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, तेल मोयन के लिए। इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, करीबन 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा नमक। इनको सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। हम आलू के अंदर बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे थोड़ा सा, ऑलमोस्ट जैसे हमने बोला आधी चम्मच या टेस्ट के अनुसार। नमक लेंगे टेस्ट अनुसार। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आमचूर पाउडर करीब आधा चम्मच, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी। थोड़ा सा ऑयल हम ले सकते हैं इसको ग्रीस करने के लिए। जब तक हम अपना पूरी और सब कुछ रेडी करते हैं हम गैस ऑन कर देते हैं जी। और तेल गरम करते हैं। इसमें जैसे आप देख रहे हो हम क्या बना रहे हैं, एक छोटी सी बिंदी से जैसे कि हमने शुरू किया था और फिर उसको स्प्रेड किया और उस पर हम कुछ 3 गोल चीज़ें रखते हैं जो हमें 3 बातों की याद दिलाता है। आत्मा बिंदी है, परमात्मा बिंदी है और ड्रामा में हर बात को बिंदी लगाना है। ड्रामा अर्थात सृष्टि में हमारा पार्ट कैसे है, मैं किसकी संतान हूँ, उससे मुझे प्राप्त क्या होता है, प्यार, इसीलिए तो उसे याद करती हूँ। उस प्यार की खुशी में चढ़ जाती है और बना के किसके ले रही हूँ, उसके ही बच्चों के लिए। तो उसकी खुशी में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते जाते हैं और हम उस खुशी में जब वो प्यार से खाना बनाते हैं तो उसके इफ़ेक्ट हमारे फूड पे बहुत अच्छा पड़ता है। इससे हमारे परिवार में हमेशा हमारा मानना है, हम ब्रह्मा कुमारीज़ का मानना है कि परिवार बांधने में फूड बहुत बहुत मदद करता है। पूरी बनाने के बाद अब हम कैप्सिकम का ये पीस इसके बीच में रखेंगे। इसके ऊपर हम आलू का ये मिक्सचर रखेंगे, थोड़ा सा इसको भी शेप दे देंगे गोल का। इसके ऊपर अब हम ये ब्रेड पीस रखेंगे। अब इस पूरी को हम जैसे बंद कर देते हैं, हम इसको बंद कर देंगे, बीच का पोर्शन खुला रहे इस बात का ख्याल रखेंगे। साइड्स में ही कवर करना है बस। इस तरह से हमने फिलिंग करनी है। अगर ये नहीं चिपकता है तो हम थोड़ा सा पानी से चिपका सकते हैं, क्योंकि तलते वक्त ये कभी कभी पूरा तेल ख़राब कर देता है और कभी कभी हमारा आटा ही नरम होता है तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी कैन जस्ट पुट इट, फिक्स इट प्रॉपरली। और अब हमारा तेल हम देख रहे हैं तेज गर्म हो चुका है, हम इसमें ये डाल दे रहे हैं।
अभी हम देख रहे हैं कि हमारा ये रेडी हो गया है। यू कैन सी द गोल्ड दिस कॉइन काइंड ऑफ अ थिंग ऑन द टॉप। जो हमारी ब्रेड थी वो ब्राउन हो चुकी है और बाकी भी पूरा लाइट ब्राउन कलर का हो गया। इट्स ऑल डन। हम इसको अब निकालेंगे। उसकी बाहर वाली लेयर बिल्कुल समोसे की तरह लग रही है। समोसे की तरह, यहाँ दिस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ समोसा एंड कचौड़ी, यू कैन से। नाउ यू कैन सी दिस इज ऑल डन, रेडी टू ईट। It's very filling and you can see that this is fried but it's not ऑयल नहीं है, हाथ बिल्कुल भी में। ऑयल नहीं है। राइट। सो आई गेस ये इस डिश की स्पेशलिटी भी हो जाती है दैट फ्राइड है लेकिन इसमें बाहर ऑयल नहीं आता है। yeah सो देखा दर्शकों हाउ इजी दिस इज टू मेक। इवन दो गोल्ड कॉइन में जो हमने पहले 2 डिशेस बनाई थी उससे ज़्यादा टाइम लगता है बट आई एम श्योर उससे ज़्यादा पेट भी हमारा इससे भरता है। तो जितनी देर में हम आज की रेसिपीज़ को डिशेस को ट्राई करते हैं उतनी देर में आप देखिए रेसिपीज़ का एक क्विक रिकैप। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए सूजी, दही और मलाई को एक कटोरे में मिक्स कर लें और बाकी सभी सब्जियों को डालें। स्वाद अनुसार नमक मिलाएं। पूरे मिश्रण को 15-20 मिनट के लिए ढक कर रख दें जिससे सूजी फूल जाए। एक ब्रेड पीस लेकर मिश्रण को ठीक से बराबर फैलाएं। नॉनस्टिक तवे पर थोड़ा तेल लगाएं और ब्रेड के मिश्रण की तरफ से तवे पर डालें। जब मिश्रण तवा छोड़ दे तब ब्रेड पीस को उल्टा करें और दूसरी तरफ से सुनहरी होने दें। अब इस ब्रेड को त्रिकोणीय आकार में काटें। ब्रेड पिज्जा तैयार है। इसे धनिये से सजाएं और हरी चटनी और टमाटर की चटनी के साथ गरम गरम परोसें। ब्रेड ढोकला बनाने के लिए एक छोटे बर्तन में पानी लें और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें। ब्रेड को लें और हल्का सा भिगो लें, फिर पानी को दबाकर ब्रेड से निकाल दें। दही में नमक, अदरक और हरी मिर्च मिला लें। 2 ब्रेड के एक तरफ में मक्खन की तरह दही को लगा दें। ब्रेड को दही की तरफ से एक दूसरे के ऊपर रख दें। नॉनस्टिक तवे पर 1 चम्मच तेल डालें और थोड़ी सी राई का तड़का दें। तब उस पर दही और ब्रेड के सैंडविच डाल दें। ब्रेड को दोनों तरफ से करारा होने दें। अब आपका क्रिस्प ढोकला तैयार है। गोल्ड कॉइन बनाने के लिए शिमला मिर्च के रिंग काट लें। ब्रेड को गोल गोल काट लें। मैदे में 2 चम्मच तेल और हल्का सा नमक मिलाकर गूंथ लें और 8-10 छोटी पूरियां बना लें। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालकर गरम करें। गरम तेल में जीरा डालें। मैश किए हुए उबले आलूओं को डालें। आलू में कटी हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कटा हुआ धनिया मिक्स करें। थोड़ी देर कढ़ाई में आलू को मिक्स कर भुनें। छोटी छोटी पूरी बना लें। ध्यान रहे पूरियों का साइज शिमला मिर्च के रिंग्स व ब्रेड के गोलाकार से बड़ा हो। मैदे की पूरी के ऊपर शिमला मिर्च के गोले रखें। उसके ऊपर 2 चम्मच आलू मिक्स रखें। उसके ऊपर ब्रेड के सर्कल रखें। अभी मैदे की पूरी में सबको पैक कर दें और डीप फ्राई करें। गोल्ड कॉइन तैयार है। इसे मीठी हरी चटनी के साथ सर्व करें। आपने हमें कलरफुलनेस से डिशेस को रिलेट करना सिखाया। उसके बाद यू टुक अस टू सिंप्लिसिटी एंड देन यू फिनिश्ड ऑन 3 बिंदुस, 3 सर्कल्स। सो आप अपना समय निकालकर हमारे बीच में आए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आई होप यू लाइक्ड इट, यू एंजॉय इट। आज हमने गुणों की बात की तो आज से यही कोशिश करेंगे कि जिनके साथ भी हम कांटेक्ट में आए हम उन्हें अपनी रिस्पेक्ट और साइलेंस की वाइब्रेशन पहुंचा पाए। तो आइए जानते हैं कि किन थॉट्स को हम अपने मन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं मेडिटेशन जर्नी पर। बैठे अपने साथ और याद दिलाएं स्वयं को हमारे शरीर के भीतर 80% पानी होता है।
जैसे हम अपने भोजन को वाइब्रेशंस देते हैं, उसी हिसाब से हमारे भोजन का और साथ साथ शरीर का निर्माण होता है। इमर्श करें। आप भोजन बना रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, सब्जी में पानी डाल रहे हैं और डालते वक्त आपके भीतर में बहुत अच्छे विचार, मैं परमात्मा पिता की संतान हूँ, चल रहे हैं और आपके भोजन की ताकत बढ़ती जा रही है। जो आपके भीतर खाना बनाते हुए भी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एहसास करा रही है और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी ताकत कम नहीं हो रही, लेकिन भोजन बनाने से आपकी ताकत कई गुना अधिक बढ़ रही है। लौटाएं वापस। तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। We spoke about the need to connect with the higher source of energy in the